अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर। तो इस चैनल पर मैं आपको सिखा रही हूँ इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। बेसिकली ये तो है लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स लेकर आई हूँ ताकि आप धमाकेदार तरीके से इंग्लिश को बोलें भी और इंग्लिश ग्रामर के साथ सीखें। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है बहुत सारी वीडियोस देखते हैं कि 2 दिन में इंग्लिश सीखे, 7 दिन में इंग्लिश सीखे, बिना ग्रामर के इंग्लिश सीखे। देखें, हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी आप वो सीढ़ी कभी भी नहीं चढ़ सकते जिसमें जो है वो आपके स्टेप्स नहीं बने हो। ठीक है, आप कभी भी ऊपर नहीं जा सकते जब आपको उनके थोड़े से बेसिक्स पता ही ना हो। हाँ, ये है कि जब आप ग्रामर प्रैक्टिस करते हो तो आप अपने कॉपी पे लिखते हो, उस टाइम आपको इतना वर्बली आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते। लेकिन आई एम डैम श्योर जब आपको ग्रामर से रिलेटेड जो है वो चीज़ें क्लियर होंगी, अच्छी तरह से मालूम होंगी ना, आप ऑटोमेटिक इंग्लिश समझेंगे भी और फिर आप इससे बोलना स्टार्ट करेंगे भी। और बोलने का बेसिकली ये मकसद होता है कि आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए। तो आप ग्रामर को सीखने के बाद आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करें, आप मोर एंड मोर प्रैक्टिस करें। जो सेंटेंस आपने लिखे ना, जैसे मैंने लिखा है कि मैं खत लिखती हूँ, तो आप उसको प्रैक्टिस करें कि मैं आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर। आप मिरर में ये बोलेंगे ना, आपको ये भी पता चलेगा कि आप ये सेंटेंस जब बोल रहे हैं तो आप वर्बली कैसे लग रहे हैं बोलते हुए, और आप उसको किस तरह से कन्वे कर पा रहे हैं बिल्कुल अपने सामने। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा और आपको ये भी पता चलेगा कि आप एक सेंटेंस आज बोलेंगे, कल आप 2 सेंटेंस बोलेंगे। इसी तरह से जब आप मंथ के लास्ट डे में होंगे तो 30 सेंटेंसेस आपने पूरे दिन में, मतलब पूरे 30 दिन में बोले होंगे। ठीक है, तो इससे आपको कॉन्फिडेंस होगा बहुत ज़्यादा बिल्डअप, और बहुत अच्छी तरह से आपको थोड़ी बहुत टूटी फूटी जो है अंग्रेजी आपकी ज़बान में चढ़ने लग जाएगी। ठीक है बेटा, ये बेसिकली ज़बान है। ज़बान जो है ना, वो बोलना जब आप स्टार्ट करते हैं तभी आती है। ये हो गया इंग्लिश लैंग्वेज। और समझना जो है उसके लुगत के हिसाब से समझ के ठीक तरह से बोलना, ये आपका ग्रामर है। तो आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पैसिव वॉइस का सेशन। मैंने आज से स्टार्ट किया है। इससे पहले जो है वो मैंने टेंस के सारे सेशन अपने चैनल पे सेपरेटली भी अपलोड किए हैं और पार्ट्स बनाकर भी अपलोड किए हैं। जैसे कि प्रेजेंट पार्ट्स के अलग जो हैं 10 सीरीज बनाई है, पास्ट पार्ट्स के अलग 10 सीरीज बनाई है, फ्यूचर पार्ट के अलग 10 सीरीज बनाई है। तो आज से मेरा स्टार्ट हो रहा है पैसिव वॉइस सीरीज, जिसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है। तो आज मैं आपकी कंफ्यूजन को करूंगी बेहतरीन तरीके से दूर। तो चले विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जी। तो ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस बेटा वो होता है जैसे कि आप एक्टिव वॉइस बोलते हैं। एक्टिव वॉइस जो है बेसिकली वो होता है जिसमें आप वो सेंटेंसेस बोलते हैं जो सीधा साधा जुमले होता है। ठीक है, अ, जैसे कि आपने बोला कि मैं खाना खाती हूँ। ठीक है, मैं खाना क्या करती हूँ, खाती हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक्टिव वॉइस में आप सब्जेक्ट पे जोर करते हैं कि मैं जो है ये काम करती हूँ। तो ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया। पैसिव वॉइस वो होता है बेटा, पैसिव वॉइस में आप जो है ये बताते हैं कि आप काम क्या कर रहे हैं। जैसे कि ऑब्जेक्ट से आपने जो है वो अपना सेंटेंस स्टार्ट किया वो होता है। ठीक है, अब सब्जेक्ट में आप बोलते हो मैं खाना खाती हूँ, और इसी तरह से पैसिव वॉइस में बोलते हैं कि खाना खाती हूँ मैं। हम ऐसे बात करते हैं ना, खाना खाती हूँ मैं। जैसे अगर बोलते हैं कि मैं बोलती हूँ, तो अब यहाँ पर हम किसी से बात करते हैं ना, बोलते बोला मैंने उसे, हम यहाँ पर काम को जोर देते हैं। जो आप जैसे बोला मैंने उसे, उसने सुना नहीं। तो जब हम इस तरह से बातें करते हैं अपने घर में नॉर्मल डेज में, खाना पक रहा है, खाना पकता है। ठीक है, खाना मम्मा बनाती हैं, ऐसे बनाते, ऐसे बात करते हैं ना, हम उस टाइम जो है वो काम पर फोकस करते हैं कि बेसिकली ये जो काम हो रहा है तो ये किसके जरिए हो रहा है। तो ये आपका बेसिकली कहलाता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में आप काम पर जोर देते हैं। जैसे कि इंग्लिश पढ़ती हूँ मैं, जैसे बोलते हैं बेटा क्या पढ़ रही हो, क्या पढ़ती हैं आप, तो आप बोलते हैं इंग्लिश पढ़ती हूँ। आपने बेसिकली वो काम बताया जो आप करती हैं। ये नहीं बोला कि मैं इंग्लिश पढ़ती हूँ, आपने बोला काम करती हूँ मैं। ठीक है, काम जो है वो मेरे जरिए होता है। ठीक है, ये जो काम है वो मेरे जरिए होता है। आप यहाँ पर काम पे फोकस करें। जब आप काम पर फोकस करते हैं और काम के बारे में बताते हैं तो वो आपका बेसिकली जो है वो पैसिव वॉइस कहलाता है।
एक्टिव में आप सिर्फ सब्जेक्ट को जोर देते हैं कि मैं ये काम करती हूँ, मैं खाती हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ। अब ये बोलते हैं जाती हूँ मैं स्कूल, हम ऐसे बोलते हैं स्कूल पढ़ती हैं जी, जाती हूँ मैं स्कूल। तो हम मतलब जो जा रहे हैं वो स्कूल है, ठीक है, जाना जो क्या है वो स्कूल है। तो यहाँ पर हम काम पर जोर दे रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं पैसिव वॉइस। होप सो कि समझ में आ गया होगा। आगे और अच्छी तरह से समझ में आएगा, जैसे कि मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर देखिए बेटा, एक्टिव वॉइस का जो फॉर्मूला है वो ये है, कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एस या ईएस हम लगाते थे प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस बेटा वो होता है जिसमें आप जो, मैं आपको जैसे प्रेजेंट के पार्ट सिखा रही थी, वो आपका एक्टिव वॉइस है, ठीक है। लेकिन आज हम पैसिव वॉइस की सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखेंगे। उसमें देखें, सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा? ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट के बारे में ही बात कर रहे होते हैं ज्यादातर, ठीक है। खाना खाती हूँ मैं, पानी पीती हूँ मैं, ठीक है। इस तरह से जब हम बात करते हैं तो ये आपका ऑब्जेक्ट साइन पहले आ जाता है। पैसिव वॉइस में सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट आता है। और हेल्पिंग वर्ब बेटा इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जैसे कि एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता, लेकिन इन पैसिव वॉइस हम इज एम आर का यूज करते हैं। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो है वो हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लेते हैं। इज हम उनके साथ यूज करते हैं जो सिंगुलर चीजें होती हैं, जैसे स्पेसिफिक जो सिंगुलर चीजें होती हैं उसके साथ आप इज लगाएंगे। और एम बेटा बहुत मोस्टली यूज होता है, जैसे अगर आपका सब्जेक्ट जैसे आपका ऑब्जेक्ट मी होता है तो वो यहाँ पर आकर आई हो जाता है, ठीक है। सब उसमें आकर आपका आई हो जाता है तो फिर वहां पर आप एम यूज करते हो, तो आई के साथ आप एम यूज करेंगे। और आर बेटा प्लूरल चीजों के लिए यूज करते हैं, जैसे फ्रूट्स अगर लिखा हुआ है, एप्पल्स लिखा हुआ है, जैसे बर्ड्स लिखा हुआ है, तो वहां पर आप आर यूज करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म सारे पैसिव वॉइस में बेटा, सारे के सारे पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। फिर आप लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाते हैं, और फिर क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट लगाते हैं। सिंपल, और कुछ नहीं करना इसमें। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। बाय इसलिए लगाते हैं कि हम यहाँ पर जरिया बता रहे होते हैं कि ये जो काम होता है वो किसके जरिए होता है, ठीक है। नेगेटिव में बेटा क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, ठीक है। उसके बाद आपने नॉट लगाना है। यहाँ पर मैं आपको चारों सेंटेंसेस बनाना सिखाऊंगी कि पैसिव वॉइस के भी चारों सेंटेंसेस आप कैसे बनाएंगे। इसमें अफर्मेटिव आपके सादे जुमले आ गए, नेगेटिव आपका नेगेटिव वो इंकारी जुमले, और इंट्रोगेटिव इंटेरोगेटिव बोलते हैं और इंट्रोगेटिव कहते हैं। तो जो आपका सवाली जुमले होता है वो भी मैं आपको बनाने सिखाऊंगी, और इंट्रोनेगेटिव भी बनाने सिखाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो गया, नेगेटिव में आपने क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लगाना है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में बेटा हेल्पिंग वर्ब आपका आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। सॉरी बेटा, यहाँ पर देखें, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब फिर ऑब्जेक्ट है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोनेगेटिव में बेटा यहाँ पर देखें, इस हेल्पिंग वर्ब आपका आया, फिर ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इंट्रोनेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। अब ये देखें, बेसिकली बहुत आसान है, आपको लग रहा होगा थोड़ा सा ये मुश्किल है, नो। यहाँ पर हम काम का जिक्र करते हैं बेटा। देखें कि हम बोलते हैं कभी कभी, बोला तुमने, तो कहते हैं जी मैंने बोला। तो जब आप इस तरह से बोलने पर जिक्र करते हैं या उस बात पर जिक्र करते हैं जो एक्शन होने वाला है, तो वो आपका बेसिकली पैसिव वॉइस कहलाता है। कि आप कैसे अपने घर पे भी बोल सकते हैं और कैसे आप उसमें भी अंग्रेजी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आगे मैं आपको और बेहतरीन तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करवाऊंगी। पहले आपको बेसिक चीजें देखनी है, चलें जी। तो ये रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस बेटा क्या होता है? देखिए, सब्जेक्ट जो है, अगर हमने यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा है ही, जैसे अब मैंने लिखा ही ईट्स एप्पल, लेकिन आपका जो है वो, और जब आप इसको सब्जेक्ट को लास्ट में लाएंगे, जैसे कि ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब यहाँ पर आप जब सब्जेक्ट पुट करेंगे तो आप ही की जगह क्या पुट करेंगे? हिम पुट करेंगे। अगर ही है तो हिम आ जाएगा, शी है तो हर आ जाएगी, दे है तो दैम आ जाएगी, वी है तो अस आ जाएगी, आई है तो मी, और नेम अगर किसी का मेंशन है तो वो एज इट इज नेम आ जाते हैं। जैसे मदर, फादर, डॉटर, सिस्टर, इस तरह की जो चीजें रिलेशनशिप में भी मौजूद होंगी वो एज इट इज वहां पर आ जाएंगी। और इट जो बेटा होता है वो इट चेंज नहीं होता। जैसे इट इज अ टेबल, ये इट्स टेबल,
ठीक है, तो ये इट जो है वो चेंज नहीं होगी। बाकी जो है ये सारी चीजें आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें कि यहाँ पर देखें ही के साथ आपने हिम लगाना है, शी होगा तो हर आएगा, दे होगा तो देम, वी होगा तो अस, आई होगा तो मी, और नेम है तो नेम। ठीक है, चलें एक सेंटेंस देखते हैं अब यहाँ पे। वो इंग्लिश पढ़ाती है, यहाँ पे मैंने सिंपल जो एक सेंटेंस लिया है, वो इंग्लिश पढ़ाती है। तो वो पढ़ाती है क्या है, लड़की है। तो यहाँ सबसे पहले आपको सबसे ज्यादा आसानी होगी कि इसका पहले आप एक्टिव बनाए। क्या बनाए बेटा, एक्टिव बनाए, वो याद होना चाहिए। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, वो जो है यहाँ पर लड़की है, तो शी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है बेटा, टीच होती है। क्या होती है, क्या होती है, टीच। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आप अकॉर्डिंग टू रूल बताया कि ही शी इट यानी सिंगुलर नेम के साथ आप एस या ई एस का इजाफा करते हैं वर्ब में। तो यहाँ पर आपने ई एस लगाया तो क्या हो गई बेटा, टीच, टीच हो गई। ठीक है, और क्या पढ़ाती है, ऑब्जेक्ट क्या आपका इंग्लिश है, तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इंग्लिश हो गया। शी टीच इंग्लिश। ठीक है, तो ये आपने क्या बना लिया, पहले एक्टिव वॉइस बना लिया जो आप बनाया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें बेटा, आपका जो सबसे ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका क्या है बेटा, इंग्लिश है। तो सबसे पहले आपकी इंग्लिश यहाँ पर आ गई। ठीक है, इंग्लिश यहाँ पर आ गई। तो इंग्लिश आपने पहले लिखा, ये आपको ऑब्जेक्ट है। और इंग्लिश क्या है बेटा, सिंगुलर फॉर्म है, इसके साथ कोई प्लूरल फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो आपने इधर आग बंद करके हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दिया, इज लगाया। क्या लगाया बेटा, इज लगाया। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टाउट होती है। क्या होती है बेटा, टाउट, टाउट। ठीक है, टाउट होता है, ये टाउट बोलते हैं, जो भी जो बोले। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन देख लिया करें फिर बोले, टाउट होती है। ठीक है, टाउट। फिर मैंने क्या बोला था, बाय लगाने, आपने क्या लगाया बेटा, बाय, प्लस बाय। और शी का मैंने क्या बताया बेटा, सब्जेक्ट यहाँ पर शी है और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर जब आएगा शी आपका सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है, लेकिन इसको चेंज करके लिखना है, इसके ऑब्जेक्ट को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, हर हो गया। क्या हो गया, हर। अब यहाँ पर नेगेटिव बनाएंगे तो इंग्लिश इज, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देंगे, नॉट। इंग्लिश इज नॉट टाउट बाय हर। अब हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव में सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा इज इंग्लिश टाउट बाय हर, क्वेश्चन मार्क। अब इंट्रोनेगेटिव में देखें बेटा, यहाँ पर इज आपका पहले है, फिर आपका इंग्लिश आ गया ऑब्जेक्ट, प्लस नॉट, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, इजंट इंग्लिश टाउट बाय हर, यहाँ पर इज के बाद क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, इज नॉट लगा दिया, फिर इंग्लिश आया, फिर टाउट आया, फिर बाय आया। बिल्कुल सिंपल, जो करना है करें, जो आपकी मर्जी है करें, बस प्रैक्टिस करें, अच्छे से बोले और अच्छे से सारी जो है वो अपनी कंफ्यूजन क्लियर करें बस, और खुश रहे, आबाद रहे। तो इज इंग्लिश, यहाँ पर मैंने नॉट लिखा, फिर उसके बाद लिखा टाउट बाय हर, लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क, दोनों में सिंपल। होप सो कि अब थोड़ी सी कंफ्यूजन आपकी क्लियर हुई होगी कि मैंने आपको यहाँ पर एक सेंटेंस फॉर एग्जांपल के तौर पे दिया। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं जी। अहमद आइसक्रीम खाता है। अहमद एक्टिव वॉइस इज अ सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ गया अहमद, पहले एक्टिव वॉइस में। खाने की इंग्लिश क्या होती है बेटा, ईट होती है। क्या होती है, ईट होती है। और अहमद जो है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पर मैंने उसके साथ एस का इजाफा किया वर्ब में। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, ही शी इट यानी सिंगुलर के साथ आपने वर्ब में एस या ई एस का जरूर जरूर ऐड करना है। ठीक है, ईट हो गया। क्या हो गया बेटा, ईट्स। क्या खाता है बेटा, वो ऑब्जेक्ट क्या है, आइसक्रीम खाता है। किसने किसने ईद में आइसक्रीम बहुत ज्यादा खाई है, मुझे बताएगा। मैंने 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 बहुत बहुत आइसक्रीम खाई है, सच्ची, आज भी मैंने खाई है। अब यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट सबसे पहले क्या है बेटा, आइसक्रीम। आइसक्रीम यहाँ पर आपने लिख लिया, आइसक्रीम इज सिंगुलर फॉर्म, तो यहाँ पर आपने इज लिखा। क्या लिखा बेटा, इज, हेल्पिंग वर्ब में। ईट है, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, इटन होती है। क्या होती है बेटा, इटन, इटन बाय, प्लस बाय मैंने बोला था, और सब्जेक्ट में नेम है तो आपने एज इट इज नेम लिख देना है, बाय अहमद। इसका मतलब बेटा ये होता है कि आइसक्रीम जो खाया गया है वो अहमद के जरिए खाया गया। ठीक है, आइसक्रीम जो अहमद के जरिए खाया गया, अहमद ने खाया, मतलब अहमद ने आइसक्रीम अहमद ने खाया, या आइसक्रीम अहमद ने खाया, इस तरह से बोलेंगे आप। ठीक है, इज, जी कहाँ गए तुम जी। आइसक्रीम इज इटन बाय अहमद, आइसक्रीम इज नॉट इटन बाय अहमद, इज आइसक्रीम इटन बाय अहमद, इज आइसक्रीम नॉट इटन बाय अहमद। जी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया।
तो होप्स हो कि आज के सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, चीज़ें बहुत अच्छी तरह से क्लियर हुई होंगी, समझ में आई होंगी। अगर 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 इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा जी। तो मुझे दें इजाज़त जी, अल्लाह हाफ़िज़।